नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल पहुंच चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची है। इसके पहले उनसे 7 मार्च को करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब एक बार फिर सिसोदिया सवालों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को 3 दिन तक सिसोदिया से पूछताछ की इजाजत दी है और इसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। तो 7 मार्च को पहली बार पूछताछ हुई थी और अब आज 9 मार्च है, दूसरी बार सवाल जवाब किए जाएंगे। 3 दिन का समय दिया गया है ईडी को कोर्ट की ओर से पूछताछ करने का। अब सवाल यह है कि आखिर ईडी की टीम सिसोदिया से बार बार सवाल क्यों कर रही है। उनसे 2 दिन पहले करीब 5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। अब आज फिर नए सवालों की एक लिस्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सिसोदिया से शराब नीति में बदलाव के बारे में और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पूछताछ की जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। साथ ही ईडी की टीम उनसे बार बार मोबाइल बदल दी और इसे नष्ट करने से जुड़े हुए सवाल भी पूछ रही है। ईडी की टीम सिसोदिया से पूछताछ कर रही है तो आम आदमी पार्टी सिसोदिया को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या की आशंका जताई है। पहले सौरभ भारद्वाज और फिर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को खूंखार कैदियों के बीच तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। उनकी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद तिहाड़ जेल की सफाई सामने आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां सबसे कम कैदी हैं और कोई गैंगस्टर नहीं है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक सिसोदिया को पर्याप्त सुरक्षा भी दी गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन की सफाई के बाद बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है और सिसोदिया को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कोई मारना चाहता है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से साफ साफ बयान आ गया है कि बहुत ही सुरक्षित है वो। हमने सुना था पहले सत्येंद्र जैन के बारे में भी क्या कहा जा रहा था, कैसे रह रहे हैं, उनका वेट कम हो गया। पता चला वो तो बाकायदा मसाज पार्लर चल रहा था, खूब आराम से वो अपना उनका ख्याल रखता था, बड़े ऐशो आराम से वो जो 5 स्टार सुविधाएं ले रहे थे। तो झूठ ना बोलें, जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना और अपनी बेइज्जती कराएंगे। और संवाददाता भास्कर मिश्रा, अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। भास्कर, पॉलिटिक्स तो जबरदस्त हो रही है। ये जेल में मनीष सिसोदिया सुरक्षित हैं या नहीं है, इससे लेकर क्या कंट्रोवर्सी है? रही है कि कोर्ट में कहने के बावजूद भी उनको उस जेल में या कि उस सुविधा के साथ नहीं रखा गया जो कोर्ट ने कहा था। जेल के बारे में आम आदमी पार्टी खुद ये कहती है कि अपना जेल है, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ भारद्वाज तो हमने उनकी मुंह से कहते हुए ये सुना था कि जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने बहुत सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। भास्कर, एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो ये ऑडियो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर लेते हैं और फिर दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। अभय, जेल प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है?
देखिए मीनाक्षी, जेल प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया जो हैं उन्हें जितनी पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए वो उन्हें जेल के अंदर पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। और जहां तक आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि जिस जेल के अंदर वो मौजूद हैं, जेल नंबर 1 में, वहां पर तमाम कुख्यात आतंकी और बड़े गैंगस्टर हैं, उसको लेकर भी तिहाड़ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया जिस सेल के अंदर हैं वो बेहद सुरक्षित हैं। बाकायदा उनके ऊपर नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे की तरफ से। जो जेल नंबर 1 है वहां पर कई कुख्यात गैंगस्टर वहां पर रहते हैं, कई आतंकी उसके अंदर रहते हैं, लेकिन ये जो जेल है सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि यहां पर निगरानी बहुत ज्यादा पैनी रखी जाती है। और जो खास तौर पे कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग जब जेल में आते हैं तो उनको सुरक्षा के लिहाज से ही इस जेल के अंदर रखा जाता है। तो तिहाड़ प्रशासन का साफ तौर पे यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। मनीष सिसोदिया को बेहद सुरक्षित सेल के अंदर तिहाड़ जेल में रखा गया है। इधर ईडी भी लगातार पूछताछ कर रही है। भास्कर, दोबारा आपका रुख करते हुए, ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है, आज फिर एक बार पूछताछ के लिए पहुंची है। सवालों की जाहिर एक लंबी लिस्ट उनके पास होगी, लेकिन ये जो 2 दौर की पूछताछ हुई है, क्या अभी तक कोई जानकारी उन्हें मिली भी है? क्योंकि सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए एक और मौका अब इसके बाद उनके पास बाकी रहता है। भास्कर, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि ये मान के सब चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने लीडर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार करेगी और उसकी ये कोशिश है। और ये माना जा रहा है कि 3 दिन की पूछताछ के बाद हो सकता है ईडी गिरफ्तार कर ले। और उससे पहले की ये भूमिका है, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो एक तरफ सौरभ भारद्वाज जो खुद कहते हैं कि जेल अपना है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है तिहाड़ जेल, वहां पे अपने बहुत सारे साथी हैं, और दूसरी तरफ पब्लिकली आके ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। तो इसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की राजनीति है। कारण ये पता है कि मनीष सिसोदिया को अगर सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया वहां से अगर जमानत मिल भी जाती है तो उसके बाद राह आसान नहीं है। और उसकी भूमिका एक तरह से ईडी बना रही है। ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स मानते हैं कि 3 दिन की पूछताछ के बाद हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। एक ये भी आशंका है आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स के मन में कि 10 तारीख को एप्लीकेशन मूव हो रहा है बेल के लिए मनीष सिसोदिया का, और हो सकता है कि 10 तारीख को इधर एप्लीकेशन मूव हो और वहीं दूसरी तरफ ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ले, और उसके बाद एक लंबी लड़ाई होगी। कम से कम 3 महीने तक उनको जमानत नहीं मिलने वाली है। सतन जैन को हम देख सकते हैं किस तरह से 9 महीने से वो जेल के अंदर में है, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो उससे पहले की स्थिति जो है वो क्लियर किया जा रहा है। और ये शुरुआत इस बात को लेकर हुई है कि जिस हिसाब से कोर्ट में कहा गया था कि मनीष सिसोदिया को जहां पे रखना चाहिए वहां पे नहीं रखा जा रहा है, और उसके पीछे सीधे सीधे ये साजिश है कि उनकी जान को खतरा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल अभय, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी पूछताछ से जुड़ी हुई एक और खबर दर्शकों को दे दें। सिसोदिया से आज ईडी पूछताछ तो कर ही रही है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए 2 दिन का समय मिल गया है। अब ईडी की टीम के कविता से 11 मार्च को सवाल जवाब करेगी। शराब घोटाले में ही कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर 7 दिन का वक्त मांगा। ईडी ने 7 दिन का समय तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें शनिवार को पेश होने का फरमान सुनाया है, जिसे कविता ने मान लिया है। कविता को कल दिल्ली में महिला आरक्षण बिल के लेकर दिल्ली में एक धरना भी देना है, और इसलिए उन्होंने ईडी से और समय मांगा था। ईडी की टीम शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई के खुलासे के बाद से पूछताछ की जाएगी कविता से। इस दौरान कविता का अरुण रामचंद्रन पिल्लई से सामना कराया जाएगा। माना जा रहा है कि अरुण पिल्लई कविता का फ्रंट मैन है। वो उस साउथ ग्रुप के लिए काम करता है जिस पर दिल्ली में शराब नीति में बदलाव के लिए 100 करोड़ रुपए देने का आरोप है। ईडी ने कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कविता भी इस साउथ ग्रुप से जुड़ी है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद का नाम भी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, लेकिन कविता का कहना है कि उनसे पूछताछ उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को डराने का एक पॉलिटिकल टूल है। और इस बीच दिल्ली के केजरीवाल कैबिनेट में आज 2 नए मंत्री शामिल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। सौरभ भारद्वाज इससे पहले 2013 में परिवहन मंत्री रह चुके हैं।
और फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। वहीं आतिशी पहली बार विधायक बनी है। मनीष सिसोदिया की सलाहकार रह चुकी हैं। भास्कर, क्या हम ये मानकर चलें कि आतिशी को शिक्षा मंत्रालय तो मिलना ही मिलना है? मीनाक्षी, देखिए ऐसा माना जा रहा है। वजह यह भी है कि आतिशी पहले भी शिक्षा विभाग में काम कर चुकी हैं। एज ए एक्सपर्ट के तौर पे वो काम कर चुकी हैं और उनके काम को सराहा गया था। खुद जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, वो तमाम फोरम्स पे जाके और उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि किस हिसाब से आतिशी ने उनके लिए काम किया है और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए काम किया है। और आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो शिक्षा का है और वो दिल्ली वाले मॉडल को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरह दूसरे राज्यों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है। और उसके लिए जरूरी है कि एक शिक्षित शिक्षा मंत्री हो और एक ऐसा शिक्षा मंत्री हो जो पहले से ही इस मॉडल के साथ काम किया हो और उनको पता है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये मान के चला जा रहा है कि शिक्षा विभाग आतिशी के पास में जाएगा। लेकिन अगर पार्टी स्तर पे बात करें तो दोनों ही, खासकर आतिशी और सौरभ, ये दोनों ही फ्रंट रनर हैं। तमाम जो बड़ी जिम्मेदारी है वो संभाल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी चीफ स्पोक्सपर्सन का काम जो था वो सौरभ भारद्वाज को दिया गया था और आतिशी जो तमाम जो स्ट्रेटजी अभी आपने देखा था किस हिसाब से एमसीडी चुनाव हुआ और उसके बाद जो भी सदन के अंदर में हंगामा, वो सारी स्ट्रेटजी एक तरह से आतिशी वहां पे देख रही थी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 18 मंत्रालय कुल मनीष सिसोदिया अकेले, उनके पास 18 मंत्रालय थे, तो इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कितने मंत्रियों को अब कितने मंत्रालयों का प्रभार दिया जाएगा, इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी? देखिए मीनाक्षी, मंत्री साथ ही हो सकते हैं दिल्ली में। ये दो जो नए नाम जुड़े हैं इनके पास ये तमाम जिम्मेदारी आने वाली है। इससे पहले जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो, उनको अगर आप उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो 1 या 2 मंत्रालय उनके पास में है और वो भी ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिससे सरकार ये सीधे सीधे पब्लिक के बीच में जाके कहे कि हमने इतना अच्छा काम किया है। और ये सारी जिम्मेदारी या तो सत्येंद्र जैन के पास में थी या मनीष सिसोदिया के पास में थी। तो विभागों का बंटवारा जो होगा, ये मान के चले ये तमाम बंटवारा जो है वो इन्हीं दोनों के पास में आएगा, सौरभ और आतिशी के पास में। महत्वपूर्ण कौन कौन से विभाग हैं उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और इसके साथ साथ है वित्त मंत्रालय कौन देखेगा। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है पार्टी के द्वारा, ये मान के चला जा रहा था कि नए मंत्री को शपथ लेने में और जिम्मेदारी को पदभार ग्रहण करने में समय लग जाएगा, लिहाजा ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा इंतजार और ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए भास्कर आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।